क्वेश्चन नंबर 2, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर एज स्केलर एंड वेक्टर। हमें बताना है कि कौन सा स्केलर है इनमें से और कौन सा वेक्टर है। और वेक्टर होता क्या है? वेक्टर एक क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होते हैं। अब बात करते हैं इसकी। 10 kg, 10 kg क्या है? क्या इस पे डायरेक्शन इफेक्ट डालता है? कुछ नहीं डालता। अगर आपने 10 kg नॉर्थ में रखा हो, ईस्ट में रखा हो, वेस्ट में रखा हो, तो भी वो 10 kg ही रहेगा। तो ये क्या होने वाला है? ये वेक्टर नहीं है, तो ये क्या है? स्केलर है। ओके, पहले वाला क्या निकला? स्केलर। अब इसकी बात करते हैं। 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, तो यहाँ पे कहा गया है 2 मीटर कहाँ जाना है? नॉर्थ वेस्ट में जाना है। एक फिक्स डायरेक्शन दे रखी है, इसलिए क्या होगा? वेक्टर है कि नहीं? क्योंकि जब डायरेक्शन आ जाएगा तब वो वेक्टर बन जाएगा। 40 डिग्री कहाँ पे, किधर? कुछ नहीं बताया, सिर्फ 40 डिग्री बोल रखा है, तो ये भी क्या होने वाला है? स्केलर। अगर ये कहा गया होता यहाँ पे 40 डिग्री ईस्ट ऑफ वेस्ट, ऐसा कुछ बोला गया होता, तब वो वेक्टर होता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 40 डिग्री लिखा है, इसलिए क्या है? स्केलर है। 40 वॉट, वॉट किसकी यूनिट होती है? पावर की। आपको अच्छे से पता होगा पावर का फॉर्मूला, मुझसे बढ़िया आपको पता होगा, आप पढ़ रहे हो। पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है? स्केलर। इसके बाद 10 की पावर 19 कुलाम। कुलाम एक चार्ज की यूनिट होती है, और चार्ज हमेशा स्केलर होता है। चार्ज डिपेंड नहीं करता कि डायरेक्शन क्या है, किधर है। चार्ज चार्ज है भाई। ये भी क्या होगी? स्केलर। फिर लास्ट है हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट है? ये एक्सेलरेशन की, है ना? और एक्सेलरेशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जिनको नहीं पता हो जान लो कि एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा? वेक्टर होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेज डिस्टेंस होती है। तो ये हमारे पास क्या होने वाला है? वेक्टर होने वाला है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। ओके, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब 3 पे आते हैं। ओके।